अच्छी तरह से याद रखिए कि सभी को हमें खड़ी हिंदी सीखना चाहिए। खड़ी हिंदी और लेटी हिंदी क्या है? एक कहने का तरीका है। खड़ी हिंदी का मतलब कि सीधी, जिसको खड़ी बोली कहते हैं, सीधी कहते हैं। ये होता क्या है खड़ी? खड़ी का मतलब सीधी लाइन, स्ट्रेट, जो झुके न। हम चाहे यूपी में बोलें या बिहार में, खड़ी हिंदी वही होगी। और खड़ी हिंदी खास बात यह है कि इसको चीज समझ सकते हैं। जो स्क्रिप्चर है इसका इंटरप्रिटेशन खड़ी हिंदी में अच्छी होती है। इसे धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ये तो हम प्रयास क्या करते हैं? सभी व्यक्ति प्रयास क्या करते हैं कि हम ठीक रहें। इसका क्या अर्थ है ठीक रहे? बीमारी न हो। बीमारी क्या है? जिसके होने से चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। देखिए, कोरोना काल में आदमी का चलना फिरना रुक गया था, बोल नहीं पाता था, ऑक्सीजन कमी हो गई। तो सोचिए जिसको हुआ है उसको पता है कि क्या होता है इसमें, इतनी कमजोरी। तो जो बीमारी है इसे हम अक्षम होने लगते हैं, हमारी जो क्षमता है घटने लगती है। एक है शारीरिक क्षमता। जब बीमारी और बढ़ती है तो सोचने की भी क्षमता घटती है, सुनने का मन नहीं करता है, स्वाद का मन नहीं। देखिए, गंध खत्म हो गया था, स्वाद नहीं आता था। ऐसी स्थिति थी जब वायरस का प्रकोप चला था। तो हम चाहते हैं कि वो ना हो। फिर चाहते हैं चलो वायरस नहीं हुआ तो बैक्टीरियल हो जाता है। जैसे जुकाम होता है, शुरू शुरू में सफेद कफ निकलता है, तो इसका अर्थ है कभी वायरल है। वो कफ जब पीली हो जाती है तो इसका अर्थ है कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। इस तरह से वायरस और बैक्टीरिया दो तरह के प्रकोप होते हैं अपने अंदर, ये भौतिक शरीर में। तो ये अपने पकड़ से हटने लगता है। वैसे मन जो कहता है वो ठीक नहीं है। मन अपने पकड़ से बाहर है। मन को अच्छा कुछ लगता है और अच्छा कुछ होता है। इसे मन को अंधा कहा गया है। मन को जो पसंद हो उसको अच्छी तरह से दीजिए, आप एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। और बुद्धि क्या है? जब मन को सपोर्ट कर देती, हाँ ये ठीक है जो आप कह रहे हैं, तो मन तो और गलतियां करता है। बुद्धि का काम है कि मन की गलतियों को रोकना, लेकिन एक सीमा के बाद नहीं रोक पाता है। इन सबके पीछे कारण क्या है? एक ये अज्ञानता कि परमात्मा हमसे दूर है। परमात्मा कौन होते हैं? जो दुनिया बनाए हैं, जो हमको बनाए हैं, वो हमसे दूर है। वो तो मंदिर बना दिया गया, जाइए वहां पूजा करिए, भगवान मिलेंगे। मस्जिद बना, गुरुद्वारा बना, ये सब पहले नहीं था। 200-300 ईसा पूर्व ये सब नहीं था। गौतम बुद्ध ने कोई भी मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा था, उनके नाम का कोई चिन्ह लगाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन लोगों ने किया। इससे बुद्धिज्म खत्म हो गया कि जो लोगों ने नहीं कहा था हम वही किए, हम उनके फॉलोअर कहाँ रहे। अच्छी तरह से याद रखिए, जो हमारी तकलीफ दूर कैसे होगी, किसी एक चीज के बारे में सच खोजने का प्रयास करिए। जैसे पैर, ये क्या है? और सच खोजने के लिए ये निश्चित करिए कि इसको काटेंगे नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं करेंगे कमजोर हो जाए। पता चला कि हर दूसरे दिन एक्सरे ले रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो जाएगा पैर। हम पैर के बारे में खोज करें, पैर है क्या? चलो, हाथ क्या है? कोई भी अंग लीजिए। पीठ क्या है? पेट और सीना, कान या आंख या कोई अंग लीजिए, ये है क्या? ये जिसकी खोज शुरू कर देंगे। और खोज का नियम क्या होना चाहिए? होली साइंस का सूत्र। होली साइंस का सूत्र क्या है? परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। तो परब्रह्म किसे कहते हैं? एक है ब्रह्म, एक है पर ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं जो निर्माण की क्रिया का ज्ञाता हो, सब बनाता हो। परब्रह्म किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को बनाया हो। जब ब्रह्मा विष्णु शिव का निर्माण किया वो परब्रह्म है। वो जहां से ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए परब्रह्म है।
तो जब हम कोई चीज खोज करें तो होली साइंस के सूत्र को ले कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। हम मान ले कि दोनों पैर ये परब्रह्म का साकार रूप है। फिर हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है पैरों से जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे हम? पैर कहाँ पर है याद रखिए। जब हम लेटते हैं तब पैर कहाँ है, करवट लेते हैं तब, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, अन्य प्रकार के कर्म करते हैं, पैर किस अवस्था में है? याद रखिए, जब पैरों की अनुभूति करेंगे तो पैर तो पूरी शरीर से जुड़ा है, पीठ से, सिर और रीढ़ से, पेट और सीना से, हाथ से, गला से, चेहरा से, भूख प्यास से। एक ऐसा समय आता है कि इतनी प्यास लगी कि पैर चलेंगे नहीं, इतनी भूख लगी है कि पैर चलेंगे नहीं। तो पैर का संबंध केवल पैर अकेले में नहीं है, ये भूख से जुड़ा है, प्यास से जुड़ा है, दृश्य से जुड़ा है, श्रवण से जुड़ा है, गंध और स्वाद से जुड़ा है, ये पैर जुड़ा है। तो पैर के विषय में जानने के लिए क्या नियम निकला कि सिर से पैर की उंगली तक पूरे के विषय में ज्ञान प्राप्त करिए। पता चला मेडिकल कॉलेज है, गए वहां पर पढ़ाई किए। पढ़ाई करने का वो तरीका ठीक नहीं है। उस पढ़ाई में नहीं, हमको दवा देनी है तो पहले चूहा को देंगे, बंदर को देंगे, खरगोश को देंगे, तो उसकी दवा देके फिर हमारे ऊपर देखें कि खतरा नहीं है। और हर व्यक्ति अलग है, उस व्यक्ति को जो दवा चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। हम दोनों दो हैं, तो सब दवाएं बनी अधूरी हैं। इससे तो दवाओं पर अगर जीवन आधारित है तो अपनी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। हमारा कैसे अपनी रक्षा करें? खोज जारी है, बहुत अच्छी बात है, खोली साइंस है, बस परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वही परब्रह्म श्वास के रूप में, सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में। तो परब्रह्म से जुड़े रहिए और परब्रह्म की निंदा न करिए कि थकावट है, कि दुख है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब न कहिए। हम इस तरह से उठे बैठे चले फिरे, इस तरह से खाना पीना खाएं, इस तरह से देखें और सुने कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूति है अच्छी लगे। बस कि ये जो अभ्यास करते हैं वैज्ञानिक प्रयोग, यही है शिक्षा। इस शिक्षा से जुड़िए तो आपके सभी कष्ट दूर। आप देखिए इसी देश में अब तो आप लोग ज्ञानी हो गए हैं, आपके पास वाईफाई है और अनेक संसाधन है, इंटरनेट है। खोज के देखिए, जो लोग धनी है क्या सुखी हैं? नहीं है। जो लोग पढ़ करके किसी भी पद पर है सुखी नहीं है। खूब पढ़ लिख करके पहले गरीब थे, ऐसे सुनने में आएगा ना, कोई गरीब थे, अब क्या है, धनी है वो। भारत में ही नहीं, विदेशों में हर जगह मकान है, प्रॉपर्टी है, तो क्या सुखी है? नहीं। तो जो कुछ उन्होंने किया उससे सुख तो मिला नहीं। इस मतलब क्रम गलत है। वो शिक्षा कहाँ से लिए? पता नहीं कहाँ से लिए। इसे होली साइंस को मापदंड लीजिए, इसी की शिक्षा को स्वीकार करिए और शिक्षा यहीं से स्वीकार करिए। हम चाहते आपके पैर कदम ताल चले, आपका हाथ ऐसे ऐसे चले। हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर ही नहीं पा रहे हैं, हम नहीं चल पाते हैं। आपके पैर को गाइड करते, ये ठीक नहीं है। हम पहले अपने को शिक्षा दे कि हम पैर कैसे चलेंगे, हाथ कैसे काम करेंगे। इसमें जब मास्टरी आएगी तो परिणाम होगा, इसमें शक्ति और ज्ञान बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, तो दूसरा आदमी खुद ही आपके निकट आएगा। जैसे आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो सीखने का प्रयास करेगा। हाँ, धीरे धीरे सीख लेगा वो, जैसे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। घर में कैसे चलेंगे, उठेंगे, बोलेंगे, सीखते हैं कि नहीं। इसे याद रखिए कि सब कुछ ठीक करने का अर्थ क्या है, किसी के बारे में हम ज्ञान लें। अच्छी तरह से याद रखिए कि अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, श्रुति क्रिया योग सीखना है हमें। इस हमसे क्या मतलब कि युग कोई भी हो, इससे क्या मतलब हमें तो ठीक कराना, अपनी गठिया है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पेट की बीमारी है, थायराइड है, कमजोरी, ये सब ठीक करने के लिए आए हैं। तो हमको इससे क्या मतलब कि कौन सा युग है ये?
ऐसा नहीं है। जैसे आप आए हैं तो पृथ्वी पर बैठे हैं कि नहीं? पृथ्वी क्या है? लैंड है। अगर पृथ्वी को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो वायरल अटैक बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। वायरल अटैक, बैक्टीरियल अटैक, दुनिया भर की वीकनेस, दुनिया भर की तकलीफें बढ़ेगी। पृथ्वी बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे? किताब खरीद कर खिलाई, पृथ्वी बारे में पढ़िए, नहीं जान पाएंगे। सिर से पैर की उंगली तक इसीलिए पृथ्वी है। हम पृथ्वी पर बैठे हैं, इसके बैठने पर अपने अंदर क्या अनुभव होता है। अब पृथ्वी पर खड़े हो गए, अब पृथ्वी पर लेट गए, अब पीठ के बल लेटे, पेट के बल लेटे, अब पृथ्वी पर चल रहे हैं। हर समय जब पृथ्वी पर अनेक प्रकार के क्रियाकलापों के साथ हैं तो पृथ्वी का इफेक्ट हमारे शरीर पर क्या पड़ रहा है। चंद्रमा पर जाएंगे तो इफेक्ट और होगा, कहीं पर अलग होगा। जहां पर आप हैं इसका पूरा प्रभाव अपने ऊपर है। सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ा करके, इसके सारे परिवर्तनों को स्वीकार करके पता चला कि हम चल रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं, तो चलने के नियम आप बनाइए। कैसे आप लेटेंगे, फिर लेट करके करवट लेंगे, फिर लेट करके बैठेंगे, बैठ करके खड़े होंगे, खड़े होकर के चलेंगे, काम करेंगे। आप स्वयं खोज करिए, किसी और की तरफ देख करके मत चलिए, गलत हो जाएगा। आप इंडिविजुअल अलग हैं, हर व्यक्ति अलग है, और किसी की सुनिए मत। आप स्वयं अपनी खोज करिए, हम किस प्रकार लेटे, लेट करके कैसे करवट ले, फिर कैसे बैठे, कैसे पेट के बल लेटे, पीठ के बल लेटे, बैठने के बाद कैसे खड़े हों, खड़े होकर के कैसे चले। हर समय पृथ्वी की एक कण इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो इसके प्रभाव को देख करके हम अपना अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसा कुछ करिए कि आपको दिक्कत न हो। कोई बैठा है, फटाक से उठ गया, तो देखिए जैसे पहले था, हमें अनेक बार चोटें आई है, ध्यान करते थे, सावधानी नहीं लेते थे, कभी कभी तो ऐसे चोट आ गई है कि हम करवट नहीं ले पाते थे, हम ऐसे मूव भी नहीं कर पाते थे। हम स्वयं इसी तरह से हमने लर्न किया, हम किसी को फॉलो नहीं किया, अपने को फॉलो किया। अब बैठे लेटे रहते हैं, हम इंस्टेंट ऐसे उठ जाते हैं जैसे स्प्रिंग। अब दिक्कत नहीं होती है, बैठ करके इतने तेजी से खड़े हो जाते हैं जैसे स्प्रिंग। पहले ये नहीं था ये, क्योंकि जब हजारों बार चोट लगी है, असावधानी हुई है, ध्यान के बाद प्रिकॉशन लिया जाता था, नहीं लिए थे। कितनी बार हमको फ्रैक्चर हुआ, चोट लगी, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। तो जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं उसके थ्रू हम गुजरे हैं। इसे आप स्वयं अपने को गाइड करिए, अपने मन को स्वयं प्रशिक्षण दीजिए, अपने बुद्धि को, अपने हृदय को आप स्वयं अपने मास्टर होइए। कोई और नहीं पढ़ा सकता है, हम आपको दिशा दे रहे हैं। आज से आप सावधान लेके आप बैठे हैं, सिर से पैर की उंगली तक किस तरह से बैठे हैं। अब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी भी तरह से बैठे, लेकिन एक चीज याद रखिए, सिर ऊपर नीचे रहे। बाकी पैर बदल लीजिए, फैला लीजिए, मोड़ लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन सिर ऊपर नीचे बनी रहे, सिर और रीढ़ की लंबाई बनी रहे। और जब सिर और रीढ़ जहां पर है, पीठ पर है, तो पीठ की अनुभूति करते रहिए। धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, धीरे धीरे इतना सीख जाएंगे कि सिर से पैर की उंगली तक इसको बना लेंगे आप। और जब तक चाहेंगे पृथ्वी पर रहेगी, और जब चाहेंगे समय खत्म हुआ तो चली जाएगी, और जाएगी आपके आदेश से जाएगी। इस तरह का स्वास्थ्य हमें चाहिए। अब देखिए स्वास्थ्य का काम कैसे घटता बढ़ता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, फिर पृथ्वी सूरज की परिक्रमा, ऐसे सूरज भी परिक्रमा करते हैं। हम आपको सूरज का परिक्रमा पथ दिखा रहे हैं। सूरज जहां से प्रकट हुए, ये है विष्णु नाभि, इसको हम VN से लिख रहे हैं, विष्णु नाभि। ये विष्णु नाभि से सूरज प्रकट हुए है, इसके चारों तरफ सूरज इस तरह से घूमते हैं। इस घूमने के क्रम में जब सूरज विष्णु नाभि के निकट होते हैं तो हमारा ज्ञान बहुत होता है। ये सतयुग, इतना ज्ञान होता है कि सिर से पैर की उंगली तक
ये 400-500 वर्ष अपने आप रहती है। फिर सूरज देखिए दूर हटे, ज्ञान हमारा घट गया, जिसको त्रेता कहते हैं। यहाँ अगर ज्ञान को हम 4 भागों में ले, चारों प्रकाशित, यहाँ 3 प्रकाशित, 1 बुझ गया। यहाँ पर हमारी उम्र अधिकतम 300 वर्ष। फिर ज्ञान और घटा, सूरज यहाँ आ गए, अधिकतम इसकी उम्र 200 वर्ष। ये द्वापर लग गया, ज्ञान आधा रहा, आधा खत्म हुआ। फिर कलिकाल आया, ज्ञान 25% रहा, तो इसमें अधिकतम उम्र 100 वर्ष की। फिर हम आगे 500 ईस्वी में, इसमें तो हार्डली कोई 100 वर्ष चलता हो। औसत उम्र हो गई 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। इसलिए सूरज जब एकदम दूर रहे विश्वनाभि से, हमारे अंदर अज्ञानता चरम सीमा पर, तो ये जो गुलामी है, ये हम बार बार ज्ञानी और अज्ञानी होते हैं। हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। कैसे मुक्त होंगे? क्रिया योग शिक्षा लीजिए। कैसे लेंगे? होली साइंस का पहला सूत्र, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। तो परब्रह्म अगर आपके साथ है तो हमारा लक्ष्य क्या है? परब्रह्म से जुड़े रहना। परब्रह्म ही पैर हो गए, वही पीठ है, वही हाथ है, पेट है, सीना है, गला है, चेहरा है, सिर और रीढ़ है। परब्रह्म इस रूप में हो गए, ठीक है, तो हम इससे जुड़े रहे। इससे अगर हम जुड़े रहते हैं तो इसकी अनुभूति करते रहिए। इसकी अनुभूति को परब्रह्म की अनुभूति करिए और इस तरह से उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए कि सिर और रीढ़ का जो एक स्थिति है सीधी रेखा में बनी रहे। प्रयास करिए सीधी रेखा में रहिए। सिर पीठ के साथ है, पीठ की अनुभूति बनाए रखिए। बाकी अपने आप खोज करिए, कैसे लेट करके हम फिर करवट ले, कैसे लेटे हैं, फिर करवट ले, फिर बैठे, बैठ करके खड़े हो, खड़े होकर के चले। आप अपना अनुसंधान करिए, किसी कही बात मत मानिए। अनुसंधान क्यों करेंगे? आप प्रभु की अनुभूति इस तरह से करेंगे आपको अच्छा लगे। पता चला उनकी तरह से चलेंगे और दिक्कत आ जाए। किसी की तरह से न चलिए, अपनी तरह से चलिए। जब ऐसा करेंगे तो होली साइंस तब आपके साथ ही रहे। आप अपने को हार मान से न कहिए। किसने कहा हार मान से? भूल जाइए उस किताब को। हम तो सब पढ़े हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि हम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से बीएससी फिर मेडिकल में गए। जो पढ़ाई किए सब गलत है, सब मायावी पढ़ाई है। किसी तरह से उसमें उलझाए रखे भगवान, पता नहीं क्यों उलझाए रखे। हम बचपन से ही करते, लेकिन नहीं। तो जो पढ़े तो उसका कोई काम ही नहीं हमें, वो हम मानते ही नहीं है। शरीर हाड़ मांस की बनी, हम मानते ही नहीं। जो पढ़े मेडिकल साइंस, ऑस्टियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड मसल है, उसको हम मानते ही नहीं। जो केमिस्ट्री में पढ़े एटम मॉलिक्यूल्स, वो भी नहीं हम मानते। अब हम मानते क्या? जो होली साइंस में लिखा कि एटम होता ही नहीं है। एटम होता ही नहीं, कड़ापन ढीलापन भी नहीं होगा, हल्कापन भारीपन भी नहीं होगा, वही मान के चलते हैं। हम चलने का प्रयास करते जाते हैं। करते करते एक दिन ऐसा आता है, पूरा ज्ञान हो जाता है कि सिर से पैर की उंगली तक कैसे। इसको समझने के बाद ज्ञान होता है कि हम पृथ्वी बना ले, सूरज बना ले, चंद्रमा बना ले, पेड़ पौधे बना ले, जीव जंतु बना ले, इस रूप को बना ले, कई रूपों में बना ले। इसी कहते हैं कैवल्य अवस्था, यूनिफिकेशन। चीज समझ में आ गई? अब आपके अंदर स्वयं जब इच्छा होगी कि द्वापर युग हम जाने, तभी हम बताएंगे तो आपको मन लगेगा सुनने में। कहते नहीं हमको जानने की इच्छा नहीं, तो निश्चित है अभी आप ठीक हैं, जब तक हैं, जाएंगे फिर बीमार हो जाएंगे। यहाँ आपको आराम है, अच्छा लग रहा है, घर पे गए नहीं फिर शुरू तकलीफ। इसे स्वयं से इच्छा जागृत करिए कि द्वापर युग ही आप समझेंगे। तो आपकी स्वयं इच्छा होगी तब हम बताने का प्रयास करेंगे तो आपको याद होगा। यही तब बताते हैं, आपको नया लगता, सुन लेते हैं, अच्छा लगता है। ये आप स्वयं की जानने की इच्छा नहीं है। तब अगले 2-3 दिन हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि द्वापर युग कैसे है, कैसे समझिए, इतना समझिए कि लोगों को समझा सकिए। ये भी है, जाइए तो घर में आप बता सकिए, इस तरह से समझिए। ऐसा आप समझते हैं कि खुद भी नहीं समझ में आए, मान लेते ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा। आप मान लीजिए, सुनिए, समझिए और दूसरे को समझाने में सक्षम होइए। तो कल से हम ये विषय लेंगे आपके लिए हम
ये था आज का ये क्लास है।